Hello students, today we are going to start a chapter of class 10 Acids, Bases and Salts. This is part 1 of the video where we are going to study the following topics in which we'll study how to distinguish between acids and bases and also we'll study about acid base indicators. So start करने से पहले let us have an overview या फिर हम ये देख लेते हैं जो चीज़ें हम already पढ़ चुके हैं. तो क्या है सबसे पहले केमिकल सब्सटेंस. केमिकल सब्सटेंस इट इज अ काइंड ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय एनी काइंड ऑफ फिजिकल मेथड्स. ठीक है, वो सब्सटेंस जिसको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस. ठीक है, तो केमिकल सब्सटेंसेस का एग्जांपल हमारे पास क्या है, प्योर वाटर. Pure water is an example of a chemical substance. It has same properties and the same ratio of hydrogen and ऑक्सीजन कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसमें हमेशा एक ही सिंपल रेशियो में कंबाइन करते हैं, दैट इज 2:1. इसी रेशियो में हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं. तो ये क्या है, प्योर सब्सटेंस है. तो प्योर सब्सटेंसेस हमारे पास क्या होते हैं, वो सब्सटेंसेस जिनका यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है और उनमें कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे वो कुछ ना कुछ टेस्ट करते हैं, उनका कुछ स्मेल होता है या फिर उनका कुछ टेक्सचर होता है. ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, जैसे हमारे पास प्योर शुगर है, टेबल सॉल्ट है, बेकिंग सोडा है. तो ये सब क्या है, जनरली इनको हम क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंसेस जिनका कॉम्पोजिशन क्या है, हमेशा सेम रहता है. लेकिन ये जितने भी हमारे पास केमिकल सब्सटेंसेस हैं, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि इनका टेस्ट क्या होता है, डिफरेंट होता है. ठीक है, अब प्योर शुगर है तो इट इज स्वीट इन टेस्ट. ठीक है, वैसे ही सोडियम क्लोराइड है या सोडियम बाइकार्बोनेट है, इनके टेस्ट क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं. तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि कुछ फूड या केमिकल जो फूड मटेरियल्स होते हैं वो सार होते हैं टेस्ट में. जैसे हमारे पास लेमन है, लेमन क्या होता है, सार है टेस्ट में. दूसरा शुगर है, वो क्या है, स्वीट है. और ऐसे ही कुछ दूसरे सब्सटेंसेस हैं जो क्या है, बिटर होते हैं टेस्ट में या फिर वो क्या होते हैं, सॉल्टी होते हैं टेस्ट में. तो क्वेश्चन अराइज होता है कि ऐसा यहाँ पे क्यों होता है, या फिर क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि इनमें ऐसे कौन से सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं जिनकी वजह से ये जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं ये कोई सार है, कोई बिटर है, कोई सॉल्टी है, कोई स्वीट है. ठीक है, तो यहाँ पे इस चैप्टर में we'll be discussing these questions, that why the substances they are sour and sweet in taste and what are the substances present in them which make them sour, bitter and salty. बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हमारे फूड स्टफ में या फिर बहुत सारी अदर मटेरियल्स में प्रेजेंट होते हैं जो कि हम डेली अपनी एवरीडे लाइफ में हम उनको यूज करते हैं. तो जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको अर्लीस्ट जो क्लासिफिकेशन हुआ इन कंपाउंड्स का, दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेस्ट. ठीक है, तो उनके टेस्ट के बेसिस पे उनको क्या किया, क्लासिफाई किया. तो टेस्ट के बेसिस पे उनको कैसे क्लासिफाई किया, एज एसिड्स, बेसिड्स एंड सॉल्ट्स. तो टेस्ट के बेसिस पे क्या बोला गया कि जो एसिड्स हैं दे आर जनरली सार इन टेस्ट. ठीक है, एसिड्स हमेशा क्या होंगे, टेस्ट में क्या होंगे, सार होंगे. इसके एग्जाम्पल्स क्या है, जैसे लेमन जूस है या टोमेटोज हैं, ये क्या है, सब्सटेंसेस हैं जो सार हैं टेस्ट में, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, एसिडिक सब्सटेंसेस, कि इनमें कोई ना कोई एसिड प्रेजेंट होता है. सिमिलरली अगर बेसिस की बात करें तो बेसिस दे आर जनरली बिटर इन टेस्ट, जैसे वॉशिंग सोडा है या बेकिंग सोडा है. तो ये सब्सटेंसेस क्या है, इनमें कुछ ना कुछ बेस प्रेजेंट है. वैसे ही सॉल्ट्स क्या है, सॉल्ट्स दे आर जनरली सॉल्टी इन टेस्ट, जैसे सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट. और कुछ सॉल्ट्स ऐसे हैं जिनका बहुत ही अनप्लेजेंट सा टेस्ट है एंड दे कैन बी इवन पॉइजनस. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इन सब्सटेंसेस को टेस्ट करते हैं तो ये क्या है, अगर सार है उसका टेस्ट, दैट मीन उसमें कोई ना कोई एसिड प्रेजेंट है और उसको हम क्या बोलेंगे, एसिडिक सब्सटेंसेस. अगर बिटर है टेस्ट में तो वो क्या है, बेसिस है. और अगर सॉल्टी है टेस्ट में तो वो क्या है, सॉल्ट्स है. लेकिन ऑब्वियसली जब हम सब्सटेंसेस को डिस्टिंग्विश करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, तो उनको हम कैसे टेस्ट करेंगे कि ये सब्सटेंस एसिड है या
बेस है, अगर हम उसे टेस्ट ना करना चाहें, बिकॉज वी नो दैट इट इज वेरी डेंजरस कि अगर हम किसी भी केमिकल सब्सटेंस को टेस्ट करते हैं, तो बिना टेस्ट किए उसको कैसे आइडेंटिफाई करें कि जो सब्सटेंस है वो एसिड है या वो बेस है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर्स। ठीक है, एसिड बेस इंडिकेटर्स क्या है, these are substances which show color in the acidic medium और कुछ डिफरेंट कलर शो करेंगे इन दी बेसिक मीडियम। ठीक है, ऐसे सब्सटेंसेस जिसको अगर हम एसिड में डालें तो वो कुछ कलर शो करेगा, और अगर हम बेस में डालें तो वो कोई डिफरेंट कलर शो करेगा, जिससे हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर्स। ठीक है, तो जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये कुछ स्ट्रिप है, जिसको अगर हमने बेस के अंदर ऐड किया तो उसका कलर कुछ और हो गया है, एसिड के अंदर ऐड किया तो कलर कुछ और हो गया है। तो ऐसे ही हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर्स हैं जिनको हम यूज करते हैं, तो उनको हम बोल देते हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स या सिंपली इंडिकेटर्स। तो ये जो इंडिकेटर्स हैं उनको डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रॉपर्टी, कि वो क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं, उसके बेसिस पे हमने उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। कुछ इंडिकेटर्स ऐसे हैं जो डिफरेंट कलर शो करेंगे, अगर हम उनको एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो वो कुछ कलर शो करेंगे, बेसिक मीडियम में ऐड करते हैं तो वो कुछ और कलर शो करते हैं। ठीक है, जैसे एसिड में अगर ऐड किया तो सपोज वो रेड कलर शो कर रहे हैं, और बेस में अगर हमने ऐड किया तो सपोज वो ब्लू कलर शो कर रहा है। ठीक है, तो उससे हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये एसिड है या ये बेस है। दूसरा क्या है, इंडिकेटर्स गिविंग डिफरेंट अडर्स इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। मतलब यहाँ पे क्या है, उसका स्मेल चेंज हो जाएगा कि एसिडिक मीडियम में ऐड कर रहे हैं तो कुछ स्मेल दे रहा है, और बेसिक मीडियम में ऐड कर रहे हैं तो वो कुछ और तरीके का स्मेल दे रहा है। तो ऐसे जो इंडिकेटर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, हमने एक इंडिकेटर ऐड किया तो यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। और यहाँ पे ये हमारे पास कुछ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स है। ठीक है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में क्या होता है, उनका स्मेल चेंज होता है। जैसे यहाँ पे अनियन है, दिस इज अ टाइप ऑफ ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ठीक है, दीज क्लोव्स हियर, दीज आर ऑल्सो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो ये क्या है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर्स हैं जिनको हम जनरली यूज कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही 3 वेल नोन इंडिकेटर्स हैं, वो कौन कौन से हैं, लिटमस, फिनोफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। ये बहुत ही कॉमन इंडिकेटर्स हैं जिनको हम यूज करते हैं। ठीक है, जिसमें से ये जो लिटमस है, दिस इज अ नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर मतलब कि ये नेचर में हमें प्लांट से ही ऑब्टेन हो जाता है। ठीक है, और फिनोफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज, दीज आर नोन एज द सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ठीक है, कि ये जो है ये सिंथेसाइज करे जाते हैं लेबोरेटरीज में या इंडस्ट्रीज में, एंड दीज आर वेरी कॉमन। तो यहाँ पे ये लिटमस है, फिनोफ्थलीन है एंड मिथाइल ऑरेंज है। ये बहुत ही कॉमन इंडिकेटर्स हैं जिनको हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम कौन से इंडिकेटर्स पढ़ेंगे, हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स, दैट इज लिटमस। तो लिटमस क्या है, इट इज अ पर्पल कलर डाई जिसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं लिचेन प्लांट से। ठीक है, इट इज मोस्ट कॉमनली यूज, सबसे ज्यादा यही लिटमस सॉल्यूशन जो है हम एज एन इंडिकेटर हम यूज करते हैं। ठीक है, इट इज अ न्यूट्रल सॉल्यूशन जिसका कलर क्या है, पर्पल कलर है। ठीक है, तो अगर हम क्या है, जब हम लिटमस सॉल्यूशन को यूज करते हैं और हम इसको किसी एसिडिक मीडियम में ऐड करते हैं, कि सपोज हमारे पास कोई एसिड है, उसमें हमने ये लिटमस सॉल्यूशन को ऐड किया, तो वो जो मीडियम है उसका कलर किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड में। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि वो जो हमने जो भी मीडियम लिया हुआ है वो क्या है, एसिडिक है, क्योंकि उसका कलर रेड में चेंज हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये लिटमस सॉल्यूशन लिया और अगर हमने उसको यहाँ एसिड में ऐड किया है तो इसका कलर क्या हो गया है, रेड। सो दैट मीन्स ये क्या है, एक एसिड है। सिमिलरली अगर हम उसको किसी बेसिक मीडियम में ऐड करते हैं या एल्कली मीडियम में ऐड करते हैं, तो यहाँ पे ये जो लिटमस है इस सॉल्यूशन का कलर क्या कर देगा उसको, ब्लू। ठीक है, तो अगर यहाँ पे लिटमस सॉल्यूशन ऐड करके इस मीडियम का कलर ब्लू हो गया, दैट मीन्स इसमें क्या प्रेजेंट है, कोई ना कोई बेस प्रेजेंट है। ठीक है, तो लिटमस सॉल्यूशन को यूज करके हम इजीली बता सकते हैं कि सब्सटेंस एसिडिक है या फिर वो बेसिक है।
तो बहुत बार ऐसा होता है कि इंस्टेड कि हम ये लिटमस सॉल्यूशन को ही यूज करें, हम क्या यूज करते हैं, दो टाइप के लिटमस सॉल्यूशंस को यूज करते हैं। तो वो दो टाइप के लिटमस सॉल्यूशंस कौन कौन से हैं? रेड लिटमस सॉल्यूशन एंड ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। क्योंकि लिटमस ये जो सॉल्यूशन है, दिस इज अ न्यूट्रल सॉल्यूशन, ठीक है, ये न्यूट्रल सॉल्यूशन है। तो इसलिए हम इस जो ये न्यूट्रल सॉल्यूशन है उसमें अगर हम थोड़ा सा एसिड ऐड कर दें तो वो उसको रेड कलर दे देता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है? रेड लिटमस सॉल्यूशन। और अगर हम ये सपोज हम उसमें कुछ एल्कली ऐड कर दें, कुछ बेस ऐड कर दें यहाँ से, तो वो क्या हो जाएगा? ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। तो इन सॉल्यूशंस को हम अलग अलग भी यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज अगर हमने कोई एसिड लिया है, ठीक है, हमने कोई एसिड लिया और उसमें हमने रेड लिटमस सॉल्यूशन ऐड किया, ठीक है, रेड लिटमस सॉल्यूशन हमने उसमें ऐड किया। तो अगर एसिड है उसमें हम रेड लिटमस सॉल्यूशन ही ऐड कर रहे हैं तो उसके ऊपर क्या होगा? कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर सपोज हम उस एसिड में यहाँ पे अगर हम उसमें ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डाल दें, इंस्टेड ऑफ रेड अगर हम उसमें ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डाल दें, तो यहाँ पे उसका कलर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है। वो क्या करेगा? ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को किस में कन्वर्ट कर देगा? रेड में। तो यहाँ पे उसका कलर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। दैट मीन्स अगर हम एसिड में रेड लिटमस सॉल्यूशन डालें तो कोई चेंज नहीं आएगा, और अगर हम एसिड में ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डालें तो उसका कलर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम ये यूज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास सपोज कोई बेस है, उस बेस में अगर हम रेड लिटमस सॉल्यूशन डालें, ठीक है, तो रेड लिटमस सॉल्यूशन डाल के उसका कलर क्या हो जाएगा? ब्लू, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है? बेस है। और सपोज अगर हम इस बेस में यहाँ पे ब्लू लिटमस सॉल्यूशन ही ऐड कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम ब्लू सॉल्यूशन ही यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर हम ये अलग अलग इंडिविजुअली इन सॉल्यूशंस को ही यूज कर लेते हैं तो भी हम बता सकते हैं कि जो सब्सटेंस है वो एसिड है या वो बेस है, ठीक है। सिंपली इन सॉल्यूशंस को ही यूज करना है। तो इसलिए इन सॉल्यूशंस को इंस्टेड हम लिटमस सॉल्यूशन ही यूज करें तो बहुत बार हम सिर्फ रेड लिटमस या फिर ब्लू लिटमस सॉल्यूशंस को ही यूज कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है? अगर सपोज हमारे पास लिटमस सॉल्यूशन की जगह मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या यूज करते हैं? पेपर स्ट्रिप्स यूज करते हैं। ये पेपर स्ट्रिप्स क्या होती हैं? इन सॉल्यूशंस में उनको सोक कर दिया जाता है और उनको हम क्या बोलते हैं? लिटमस पेपर। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द सॉल्यूशन हम क्या यूज कर लेते हैं? हम इन पेपर्स को यूज कर लेते हैं जो इस लिटमस सॉल्यूशन में हमने सोक करके रखा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो टाइप के लिटमस सॉल्यूशन पेपर्स आते हैं, ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर, ठीक है। अब क्या होगा? अगर सपोज हमने यहाँ पे कोई एसिड लिया, ठीक है, अगर हम उस एसिड के अंदर ब्लू लिटमस पेपर को ऐड करेंगे, ठीक है, टच करेंगे, तो ये यहाँ पे इसका सरफेस क्या हो रहा है? रेड हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है? एसिड है। अगर सपोज हम ब्लू रेड लिटमस पेपर को किसी बेस में ऐड करते हैं तो उसका कलर क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। दैट मीन्स ये यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? बेस प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर इसका रिवर्स कर देंगे, सपोज हमने यहाँ पर एसिड में रेड लिटमस पेपर ही ऐड किया, सपोज यहाँ पे रेड लिटमस पेपर ही ऐड किया, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, रेड लिटमस पेपर रेड ही रहेगा क्योंकि वो एसिड है, ठीक है। और अगर यहाँ बेस में हम ब्लू लिटमस पेपर ऐड करेंगे तो भी यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, वो ब्लू ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो क्या है? बेस है। सो दिस लिटमस सॉल्यूशन जो अभी हमने डिस्कस किया, ये क्या है? एक टाइप का नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। तो ये नेचुरल इंडिकेटर है। ऐसे ही और टाइप के नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे अगर सपोज हमारे पास ये हैं, ये सारे क्या है? नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। जैसे लिटमस सॉल्यूशन तो एक नेचुरल इंडिकेटर है। एसिड में कलर क्या हो जाएगा? रेड, और बेस में कलर क्या हो जाएगा? ब्लू। इटसेल्फ वो क्या है? पर्पल कलर का है। सिमिलरली टर्मरिक सॉल्यूशन, जो हल्दी हम घर में यूज करते हैं, उसका भी अगर हम सॉल्यूशन बना लेते हैं तो वो भी एक इंडिकेटर की तरह एक्ट करता है, ठीक है। तो टर्मरिक सॉल्यूशन भी हम यूज कर सकते हैं। तो इटसेल्फ अगर हम देखें तो उसका कलर क्या होता है? येलो,
ठीक है। लेकिन एसिड में वो उसका कलर, अगर सपोज हम उसके सॉल्यूशन को एसिड में ऐड करते हैं तो उसका कलर क्या रहता है, येलो ही रहता है। लेकिन अगर हम उसे बेस में ऐड कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, डीप रेड हो जाता है। ठीक है। फिर आता है बीट रूट जूस। ये हमारे पास बीट रूट है। इस बीट रूट का भी इटसेल्फ कलर जैसे कैसा है, पर्पल है। ठीक है। एसिड में ऐड करते हैं तो पर्पल रहता है, बेस में ऐड कर देते हैं तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू येलो। सिमिलरली रेड कैबेज जूस और ये चाइना रोज सॉल्यूशन, ये चाइना रोज है, अगर हम इनके सॉल्यूशंस भी बनाते हैं तो उनको भी एज हम नेचुरल इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं। एंड दे गिव डिफरेंट डिफरेंट कलर्स इन एसिड एंड इन बेस। तो इनको यूज करके हम इजीली पता लगा सकते हैं कि हमारे पास जो गिवन कंपाउंड है, जो गिवन सब्सटेंस हमें दिया हुआ है, वो एसिड है या वो बेस है। तो अब नेचुरल इंडिकेटर्स के बाद हमारे पास आते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स में हमने दो पढ़े थे, फिनोफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। तो इनको हम कैसे यूज कर लेते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या हैं, जो भी इंडिकेटर्स हैं वो कहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज में या फिर वो लेबोरेटरीज में प्रिपेयर हो रहे हैं। ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ठीक है। तो ये इंडिकेटर्स क्या है, सिंपल सॉल्यूशंस है। ठीक है। तो ये सॉल्यूशन को हमने क्या किया, जैसे अगर सपोज हमने फिनोफ्थलीन को यूज किया और हमने अगर उसको कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन है, ठीक है, ना ही वो एसिड है ना ही वो बेस है, अगर वो एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो उसमें फिनोफ्थलीन का कलर क्या रहता है, कलरलेस, मतलब वो कोई कलर शो नहीं करता। ठीक है। एसिडिक मीडियम में भी वो हमेशा कलरलेस ही रहता है। ठीक है, कोई कलर नहीं शो करेगा। लेकिन अगर हम उसे किसी बेसिक सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमने फिनोफ्थलीन ऐड किया है और इसका कलर क्या रहा है, कलरलेस। ठीक है। तो हमने बोला कि ये क्या है, एसिडिक है। या फिर अगर हमने सपोज उसको यहाँ पे ऐड किया इस सॉल्यूशन में, इसका कलर क्या हो गया, पिंक हो गया, तो हमने किस में, तो इसका मतलब वो क्या है, बेस है, वो कोई बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है। दूसरा क्या है, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज को अगर हम किसी न्यूट्रल सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है, ऑरेंज। ठीक है। अगर एसिडिक में ऐड करते हैं तो रेड हो जाता है। एंड अगर हम उसे बेसिक में ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाता है, येलो। ठीक है। तो यहाँ पे ये मिथाइल ऑरेंज है, जिसको हमने अगर इस सॉल्यूशन में ऐड किया तो ये कलर क्या हो गया है, रेड। ठीक है। यहाँ पे कलर क्या आया है, रेड। तो इसका मतलब ये क्या है, एसिड है। ठीक है। यहाँ पे इसका कलर क्या हो गया है, येलो, दैट मीन्स ये क्या है, एक बेस है। ठीक है। तो इस तरीके से इन सिंथेटिक इंडिकेटर्स को यूज करके भी हम बता सकते हैं कि जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिड होगा या फिर वो बेस होगा, या फिर हम ये भी बता सकते हैं कि वो न्यूट्रल होगा। ठीक है। तो फिनोफ्थलीन में यूज करके हम न्यूट्रल और एसिडिक नहीं बता सकते हैं, क्योंकि दोनों में कलर क्या है, कलरलेस ही रहता है। लेकिन मिथाइल ऑरेंज को यूज करके हम बता सकते हैं कि वो ऑरेंज है या रेड है, उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि वो न्यूट्रल है या वो प्योरली एसिडिक है। तो नेक्स्ट टाइप के हमारे पास जो इंडिकेटर्स हैं वो कौन से हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कौन से होते हैं, जो अपने अडर को चेंज कर लेते हैं। अगर एसिडिक में है तो कुछ स्मेल आएगा और बेसिक में है तो कुछ। ठीक है। तो इनको भी हम एसिड या बेसिक सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इनको यूज कर सकते हैं। तो इनमें क्या होता है, इसमें हमारे पास एक टाइप के आते हैं अनियन। अगर हम अनियन देखें तो वो क्या है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है। अब ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर कैसे है, इसमें क्या करते हैं, फ्रेशली चॉप्ड अनियन लेते हैं और कुछ क्लीन स्ट्रिप्स लेते हैं क्लॉथ की। ठीक है। उनको हम एक साथ एक पेपर बैग में करके, प्लास्टिक बैग में करके हम उनको रख देते हैं। तो यहाँ पे फाइनली चॉप्ड अनियन भी है और यहाँ पे ये पेपर क्लॉथ की स्ट्रिप्स भी है। तो ये क्लॉथ की स्ट्रिप्स जब हम इनको अनियन के, जो फाइनली चॉप्ड अनियन है उसके साथ टाइटली पैक करके रख देते हैं फ्रिज में ओवरनाइट, तो ये जो क्लोथ के जो स्ट्रिप्स हमने बना के यहाँ पे रखे थे, ये क्लोथ के स्ट्रिप्स क्या करते हैं, ये उस जो ये अनियन है उसके अडर को एक्वायर कर लेते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम ये जो स्ट्रिप्स हैं उनको हम यूज कर सकते हैं। अगर हम इन स्ट्रिप्स को बाहर यूज करने के लिए, अगर हम इसके ऊपर कोई, इनके ऊपर बाहर निकाल के इसके ऊपर सपोज हम HCl का सॉल्यूशन डाल दें। ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे हमने HCl का सॉल्यूशन डाल दिया और थोड़ा हमने दूसरे स्ट्रिप में किसी भी बेस को लेके, हमने सपोज NaOH को लेके यहाँ पे हमने NaOH का सॉल्यूशन का थोड़ा सा ड्रॉप डाल दिया और यहाँ पे हमने क्या किया है, HCl इस स्ट्रिप के ऊपर डाल दिया।
ठीक है, तो यहाँ हमने एसिड यूज कर लिया और यहाँ पे हमने बेस यूज कर लिया। तो एसिड में क्या होगा, ये जो अनियन है उसका जो स्मेल है वो उसको रिटेन करेगा, लेकिन बेस में वो स्मेल क्या हो जाएगी, लूज हो जाएगी। ठीक है, वो स्मेल को, वो वाला स्मेल हमें नहीं आएगा, लेकिन एसिड में वो वाली स्मेल हमें, अनियन की जो स्मेल है वो इसमें हमें आती है। ठीक है, सिमिलरली दूसरा क्या है, हमारे पास अगर वनीला एक्सट्रैक्ट है तो वनीला एक्सट्रैक्ट को भी हम एज एन ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, कि अगर सपोज हमारे पास एक बीकर में थोड़ा सा एसिड है, सपोज HCl ही है, एंड दूसरे में हमारे पास NaOH है, और इसमें हमने थोड़ी सी ड्रॉप्स डाल दी हैं वनीला एसेंस की। ठीक है, और बेस वाले में भी हमने थोड़ी सी ड्रॉप्स डाल दी हैं वनीला एसेंस की। तो ये जो वनीला एसेंस हम डालेंगे तो एसिड में इट रिटेन्स द स्मेल, एंड बेस में इसका स्मेल क्या हो जाता है, लूज हो जाता है, लॉस हो जाता है स्मेल का। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं, जिनमें एसिडिक और बेसिक मीडियम में सिर्फ अडर चेंज हो जाता है। फाइन। For more such videos, like, subscribe and share and hit the bell icon for further notifications.